नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। संसद का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के बाद पहली बार पूरा विपक्ष लामबंद नजर आया। लोकसभा से कांग्रेस समेत कई दलों ने वॉकआउट कर दिया तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साफ किया कि कार्रवाई नियमों के मुताबिक है और बिना माफी मांगे निलंबन वापस नहीं होगा। जिसके बाद राज्यसभा से भी विपक्ष ने वॉकआउट किया और संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। सर, जिस तरीके से लगातार संसद के अंदर लोकसभा हो राज्यसभा हो 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला हो चुका है, कानून वापस हो चुका है, लेकिन अभी भी किसान अड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चाहे एमएसपी की बात हो या जो किसान की मौत हुई है उनको मुआवजा देने की बात हो या जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ हो उन मुकदमों को वापस लेने की बात हो, सरकार पूरी प्रक्रिया के साथ आए। ये जो एमएसपी की बात किसान कर रहे हैं वो हक बजानिब है और हम चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। ममता बनर्जी कुछ कह रहे हैं। My plan to visit this Ganpati Vinayak, this Siddhi Vinayak Mandir temple. Then I'll go to memorial, police memorial. Then I'll go to, then Aditya will be coming to meet me. And tomorrow I have the program. I am meeting these civic society people, that Javed Akhtar, Sudhin Kulkarni and other people who is organizing that. And after that I will meet Sharad Pawar, he is a very senior leader of this country. And also after that I will be meeting this YPO, the young industrialist, the entrepreneurship, entrepreneurs, and I am going to invite them to come to my BGBS program in Bengal. Did 12 members of parliament were suspended yesterday from Rajya Sabha, including 2? I think you can ask about that to Derek O'Brien and Sudeep Bandyopadhyay. They are taking care for parliamentary committee, so they will tell you all this about that. They have already taken some decision. क्योंकि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट अब होने वाला है राज्य में, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलेंगे मुंबई में? वो तो हमको मिलना ही पड़ता है। नो ये तो मेरे को मिलना ही पड़ता है। और हमारा बंगाल बिजनेस समिट के लिए मैं पहले भी मुंबई में जा चुका और मुंबई का जितना इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारा इधर में भी बिजनेस करते हैं। इसी के लिए ये मौका पे हम जब वो लोगों ने इनवाइट किया है, मैं भी वो लोगों को इनवाइट करने चाहती हूँ। देयर आर सो मेनी, यू जस्ट वेट एंड सी। बंगाल इज द डेस्टिनेशन नाउ फॉर new industry setup and investment. Ma'am, yesterday we have seen the working committee meeting has happened. Several Trinamool Congress leaders have said that more leaders are there to join Trinamool Congress. But yesterday, surprisingly, the joint statement that was issued by Congress, they have kept Trinamool Congress out of it. How do you see this? When they talk about united opposition, was it? No comments is my only comments. I mean, I am not discussing about this. When the time will come, my party will discuss. কোভিডের 2 বছর পর বিজেপি এর কতটা সাফল্য আশা করতে? দেখুন, কোভিড এখনো তো যায়নি, এখনো ম্যালেরিয়াটা আবার নতুন করে হচ্ছে এবং কোভিডের নানা রকম জিন চলে আসছে চেঞ্জ করে, সুতরাং এখন ডেঙ্গুটাও হচ্ছে। সুতরাং আমরা আশা করছি যে কোনো মহামারী এপিক টাইপের হলে 3 বছর টাইম নেয়, আর হয়তো এই ইয়ারটা আমাদের হয়তো একটু ফেস করতে হতে পারে। ইট ডিপেন্ডস অন সিচুয়েশন। বাট এই করে যদি আমরা মহামারীর ভয় কিছু না করি তাহলে ইকোনমি তো থেমে থাকবে না, দেশ তো থেমে থাকবে না, জীবন তো থেমে থাকবে না। তার মধ্যেই সমস্ত কোভিড। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पीयूष गोयल बोल रहे हैं। पहली बार मणिपुर से कोई यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर बना, नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर बने, पूर्वांचल के सम्मान हुआ। पूर्वांचल के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इक्वालिटी का मैसेज दिया पूरे देश को। उनसे ये पच नहीं रहा था शायद कि आदिवासी भाई बहनों को, जनजाति समाज से आने वाले भाई बहनों को आज यूनियन कैबिनेट में मौका मिला देश की सेवा करने का। और वास्तव में
एक प्रकार से उस पूरे सेशन का टेनर उस दिन दर्शाया गया विपक्ष के द्वारा। उसी के 2 दिन बाद जब माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी अपना बयान दे रहे थे, एक विषय जिसपे विपक्ष का ही आग्रह था कि इसके ऊपर खुलासा हो, इसके ऊपर हमें जानकारी मिले, तो माननीय मंत्री खड़े होकर जब बयान दे रहे थे तो पूरे देश ने देखा किस प्रकार का घिनौना बर्ताव मंत्री के साथ किया गया। उनके हाथ से पेपर उठा लिए गए, छीन लिए गए और उनके सामने अड़चन डालने की हर संभव कोशिश की गई कि वो बयान ना दे पाए। और उस समय तो कुछ माननीय सदस्य तो हमारे और आके लगभग अटैक करने की मुद्रा में दिखे। और ये सिलसिला माननीय अध्यक्ष जी समय समय पे देश ने देखा, चेयर का अपमान होते हुए देखा, हमारे अधिकारियों का अपमान होते हुए देखा, अन्य माननीय सांसदों का अपमान हुआ और पूरे सदन की गरिमा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का हर संभव प्रयत्न विपक्ष ने पिछले मॉनसून सेशन में किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा चेयर का, आपका, उपाध्यक्ष जी का और सभी आपके पैनल का और हमारे सभी स्टाफ का जो टेबल पे हैं, जो मार्शल्स हैं, जिन्होंने इतनी गलत बर्ताव के बावजूद संयम रखा, बहुत टॉलरेट किया, बहुत संवेदनशील तरीके से इस विषय को लिया, हर अटैक को सहन लिया बिना कोई उसका विषय बनाते हुए, बिना कोई कंप्लेन करते हुए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब एक माननीय सदस्य ने एकदम चेयर के ऊपर ही लगभग हमला बोल दिया, तब पीयूष गोयल को आप राज्यसभा में सुन रहे थे। राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है और विपक्ष के हंगामे को लेकर अश्विनी चौबे जो केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आया है, स्पष्ट कह दिया गया है कि जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, खेद क्यों व्यक्त कर रही है। जनता का मुद्दा उठाने के लिए किसी को कोई रुकावट है क्या? कभी लोकतंत्र में जनता का मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन अलोकतांत्रिक पद्धति से नहीं। अलोकतांत्रिक पद्धति बराबर ही ये समाज को गलत संदेश देता है और अगर इस प्रकार का ट्वीट करके आप बताते हैं तो इसका मतलब है कि आप उकसावा दे रहे हैं। आप तानाशाह को आप कहते हैं कि तानाशाही प्रवृत्ति नहीं चलेगी। अरे जो स्वयं तानाशाह खानदान को आता है वो तानाशाह पर क्या बोले। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौरव और रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, ये जो सब देखने को और सुनने को मिल रहा है, राज्यसभा की कार्यवाही तो दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष अपने पक्ष से पीछे हटने को तैयार नहीं और सरकार का ये स्पष्ट कहना है, अभी अभी हमने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सुना कि निलंबित सांसदों ने गलत व्यवहार किया था। रमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रमन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही अभी हमें पता चल रहा है कि 3 बजे तक फिर स्थगित हुई है। निलंबन पर तकरार लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में जारी है। कुमार गौरव मेरे साथ जुड़े। कुमार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? निलंबित सांसद जो है वो अड़े हुए हैं कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। और अभी अभी हमने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सुना, उन्होंने कहा कि इनका व्यवहार बिल्कुल अमर्यादित था और निलंबन बिल्कुल सही है, वाजिब है। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं। देखिए, जाहिर तौर पे जो निलंबन हुआ है 12 सांसदों का 11 अगस्त को जो आखिरी डे था पिछले सेशन का, उसमें जो हुआ उसको लेकर आज फर्स्ट डे था। पिछले दिन यानी कल जो जब शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो वो पहला दिन था और उस दिन एक्शन हुआ। सरकार का तर्क साफ है कि जो सदस्य होते हैं उनका ये कर्तव्य है कि सदन की चीज़ों को मेंटेन रखें, जो गरिमा है उसको मेंटेन रखें। लेकिन कुछ सांसद डांस करते नजर आए, कुछ विसिल बजाते नजर आए, कुछ रस्सी बनाकर घुमाते नजर आए और कुछ एलईडी स्क्रीन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इसे राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर्यादित माना।
जो वीडियो एविडेंस अवेलेबल था, वीडियो रिकॉर्डिंग भी गैर वाजिब है, नियम के अनुसार नहीं है, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने वो भी किया और उसमें वो खुद भी फंसे। और उन सारी चीज़ों को, और जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी की रिपोर्ट थी, क्योंकि मार्शल्स के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, महिला मार्शल्स को चोट भी आई थी, उस आधार को, उस चीज़ को, इन सारे तथ्यों को आधार बनाकर इन सांसदों का इस पूरे सत्र के लिए निलंबन किया गया है। तो सरकार का ये मत है। और आज सवेरे राज्यसभा में सभापति भी साफ कह चुके हैं, जब अपोजिशन के नेताओं ने डिमांड की कि ये जो निलंबन है उसको रद्द किया जाए और सेशन में अलाउ किया जाए इन सभी सांसदों को, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही है। और चूंकि सदस्य, ये जो 12 सांसद है, वो माफी मांगने को तैयार नहीं थे अपने कंडक्ट को लेकर, इसलिए ये नियम जो फैसला है वो जायज है और वो रद्द नहीं होगा, यानी निलंबन कंटिन्यू रहेगा, उनका निलंबन वापस नहीं होगा। और अब जो प्लानिंग है विपक्षी पार्टीज ने बनाई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो गांधी की प्रतिमा है उसके सामने कल से वो रोज दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध में वहां पे बैठेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की अपनी बात है। जो मेन इसमें बॉडी है, एक तरह से राज्यसभा के सभापति, उन्होंने अपनी बात कह दी कि निलंबन बिल्कुल जायज है, नियम कानून के तहत है। विपक्ष वहीं अड़ा हुआ है कि नहीं, ये निलंबन गलत है। और इस सबके बीच विपक्ष की आवाज को कुमार दबाने गौरव, की कोशिश है। लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक फिर स्थगित कर दी गई है, यानी अब सुचारू रूप से सदन का चल पाना इस सब के मद्देनजर मुश्किल लग रहा है, कम से कम आज तो। देखिए, जाहिर तौर पे आज की ही बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और जो माहौल है, विपक्ष जिस तरह से आक्रामक है, सरकार ने भी जो कल रिक्वेस्ट किया राज्यसभा के सभापति को कि सांसदों का निलंबन किया जाए इस व्यवहार की वजह से, उसके बाद सरकार भी सख्त है और राज्यसभा के चेयरमैन भी सख्त हैं कि नहीं, ये बिल्कुल जायज है। तो ये जो डेडलॉक है वो जब तक कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ आज की बात नहीं है, जब तक ये डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा तब तक दोनों सदनों की कार्यवाही चलना मुझे बहुत मुश्किल दिखता है। क्योंकि सबों के तेवर एक तरीके से कह सकते हैं कि गर्म है, नरम किसी का तेवर नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर सदन को चलाना है तो चाहे तो विपक्ष को झुकना होगा या सरकार को झुकना होगा। और स्थिति देखकर ऐसा लगता नहीं कि दोनों पक्षों में से कोई झुकने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आप ये मानकर चलिए कि जो सत्र है, लगभग 26 बिल हैं, जिसमें से जो कृषि कानून का जो रिपील बिल था वो कल हो गया। उसके बाद से ही ये बवाल शुरू हुआ है। उस पर विपक्ष चर्चा चाहती थी, लेकिन चर्चा के बदले सरकार ने उसको ऐसे पारित कराया और उसके बाद 12 सांसदों का निलंबन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये डेडलॉक चलता रहेगा और जब तक ये डेडलॉक रहेगा संसद की कार्यवाही इसी तरह मिटती रहेगी, बानी में बहता रहेगा। इसमें कहीं कोई सकारात्मक काम होने की गुंजाइश दिखती नहीं है। हालांकि एक बात और है कि जो अति जरूरी चीजें होती है, एक और सत्र वेस्ट होने जा रहा है ऐसा लग रहा है इस बवाल के चलते, जो आपस में तकरार चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष की। हमारे साथ रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़े हुए हैं। रमन, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको विपक्ष के सांसदों से बात करते हुए सुन रहे थे, अब क्या मूड है विपक्ष का? सत्ता पक्ष ने तो क्लियर कर दिया है कि भाई इन्होंने गलत व्यवहार किया था, अमर्यादित था और माफी मांगनी होगी, निलंबन वापस नहीं होगा। विपक्ष अब क्या कह रहा है? देखिए, अमूमन जब भी किसी घटना की जांच होती है उसमें जिन सांसदों पर आरोप है उनको बुलाया जाता है, उनकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है और जिस सिक्योरिटी के बारे में, चाहे महिला जो सिक्योरिटी हैं, उनके बारे में आरोप लगाया गया है कि सांसदों के व्यवहार के चलते उन्हें चोट पहुंची। लेकिन महिला सांसदों ने भी आरोप लगाया कि कई ऐसे सिक्योरिटी थे, सुरक्षाकर्मी थे, जिनके चलते उन्हें भी धक्का झेलना पड़ा, धक्का मुक्की उनको झेलनी पड़ी, चोट आई, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसलिए सांसदों का कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एक तरफा तौर पर राजनीतिक फैसले के तहत पहले दिन ही ये फैसला ले लिया गया कि 12 सांसदों को सदन की शेष कार्रवाई से निलंबित कर दिया जाए। आज आपने देखा कि वॉकआउट किया राज्यसभा से, लोकसभा में फिर हंगामा हुआ, 3 बजे तक के लिए एडजर्न हुआ है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ सांसदों की राय है कि संसद के अंदर रहकर हम हंगामा करें ताकि सरकार को इस बात का एहसास हो कि उसने गलत फैसला किया है, गलत काम किया है और बिना विपक्षी सांसदों से सलाह मशविरा के एक ऐसा फैसला किया है जिसके चलते उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी, चलिए, लोकसभा की कार्यवाही तो 3 बजे तक स्थगित हुई है, लेकिन राज्यसभा की शुरू हो गई है। आइए आपको एक बार सीधे फिर लिए चलते हैं राज्यसभा। मैं ये भी कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि ये पूरा सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्यवाही अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे। जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है, जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं और आगे कैसे नहीं होगा इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है।
चेयर के साथ हो सकती है, हमारे आपस में हो सकती है। आगे कैसे सदन, आखिर सदन को तो दशकों तक, वर्षों तक चलना है, कैसे अच्छी तरीके से चले, इसके बारे में भी एक सहमति बन जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार भी तैयार है इसमें पुनः विचार करने के लिए। लेकिन माननीय सदस्यों को अपने यहाँ पे क्षमा मांगना, और क्षमा सिर्फ चेयर की नहीं, क्षमा इस पूरे सदन की और देश की क्षमा मांगनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने हरकत की। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, एक मिनट धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मुझे उम्मीद है माननीय चेयरमैन साहब ने यहाँ से कहा था, अपनी बात में उल्लेख किया था कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष मिलकर के इस पर परामर्श करेंगे और रास्ता निकाल लेंगे। मैं पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं जो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं बांध सुरक्षा के लिए मैं माननीय मंत्री जी, आज का जो आपके भावना थी उसको मद्देनजर अभी आपने जो कहा। जी माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, आपने अभी जो कहा कि अपोजिशन के साथ नेता सदन और हम सब मिलकर बातचीत करें, तो वो भावना मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, डैम सेफ्टी बिल एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हम भी बिना अपोजिशन हम चलाना नहीं चाहते हैं। हमको कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हम ओपन है। हम कभी भी, जब लास्ट टाइम मानसून सत्र चला तब भी हमने बिना चर्चा चलाने का हमारा कोई मकसद नहीं था। Even as a party also, our party is the most democratic party in this country. Having the mandate also, the people support also, we are democratic. And our leader is also very, very democratic. और इसके बाद अभी, इसके इतने सब होने के बाद भी त्रिपुरा का इलेक्शन कितना शानदार रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है, ये सब जानते हैं। और जितना इलेक्शन ये फॉर्मूलाज के बाद अभी तक हुआ है, उसमें मोर देन 50% हमारे पक्ष में है। मैं पूरा आंकड़ा इधर रखना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं, आपका अनुमति है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, एज फार एज आई हैव द इंफॉर्मेशन, अपोजिशन हैज बाइकॉटेड फॉर। और दूसरी तरफ विपक्ष का क्या कहना है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।